जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास का लाभ उठा रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था सापेक्षिक आर्द्रता और इस क्लास में हम देखेंगे विशिष्ट आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता से संबंधित सभी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले विशिष्ट आर्द्रता क्या है, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है। विशिष्ट आर्द्रता और वाष्प दाब में यानी वेपर प्रेशर में संबंध क्या होता है ये देखेंगे। विशिष्ट आर्द्रता का प्रभाव क्या है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अभी तक हमने आर्द्रता को पढ़ते समय, चाहे वो निरपेक्ष आर्द्रता हो या आर्द्रता सामर्थ्य हो या सापेक्षिक आर्द्रता हो, इनमें हमने निश्चित तापमान और निश्चित आयतन वाली वायु में की बात की थी। निश्चित तापमान और निश्चित आयतन वाली वायु में जल वाष्प की क्षमता के आधार पर हमने देखा था। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक हीट होती है, इसमें हमारा मुख्य ध्येय वायु को किलोग्राम में देखना होता है। देखिए, जैसे कि निश्चित आयतन वाली वायु के कुल भार में, यानी हम निश्चित आयतन वाली वायु है, क्योंकि निश्चित आयतन में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं पूरे पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहा हूं। ये निश्चित आयतन है और इस आयतन वाली वायु का भार कितना है। भार, ठीक, मान लीजिए इसका भार 1000 ग्राम है। तो इस 1000 ग्राम वायु भार में उपस्थित जल वाष्प कितने ग्राम है। इस 1000 ग्राम वाली वायु में उपस्थित जल वाष्प कितना ग्राम है। अभी तक हम जब मापते थे तो मात्रा मापते तो जरूर थे, लेकिन हम निश्चित आयतन वाली वायु की बात करते हैं। निश्चित आयतन में उपस्थित भार क्या है इसकी बात नहीं करते थे। अब हम बात कर रहे हैं भार, यानी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जो भी हम भार ले रहे हैं, तो निश्चित भार में जल वाष्प की मात्रा कितनी है। तो देखिए, निश्चित आयतन वाली वायु के कुल भार में उपस्थित जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। बात क्लियर। एक उदाहरण समझिए। हमने कहा कि ये निश्चित आयतन है 1000 ग्राम, इसमें वायु है। इस निश्चित आयतन में 1000 ग्राम वायु है, लेकिन इस वायु में जल वाष्प कितना है। मैंने कहा इस निश्चित आयतन वाले 1000 ग्राम भार वाले वायु में जल वाष्प की मात्रा 500 ग्राम है। तो विशिष्ट आर्द्रता कितनी हो गई, 500 ग्राम। यानी 1000 ग्राम में 500 ग्राम, 1000 ग्राम में 500 ग्राम जल वाष्प उपस्थित है। ठीक, इसे कहते हैं आप विशिष्ट आर्द्रता। अब एक बात और, तापमान के परिवर्तन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहोगे क्यों नहीं पड़ेगा। तापमान के परिवर्तन से किसी वायु के भाग का आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन भार तो वही रहेगा। हम तो कह रहे हैं कि 1000 ग्राम भार में कितना जल वाष्प है। आयतन चाहे कितना भी बढ़ जाए, भार तो वही रहेगा। भाई गैस के मॉलिक्यूल ही दूर दूर हो जाएंगे, उसमें कितना 1000 ग्राम में कितना जल वाष्प है, ये बात हो रही है। तो हम मेजर किस पे कर रहे हैं, भार पर, इसलिए इस पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस ठीक, क्योंकि इसे भार की इकाई में मापा जाता है। इसे आमतौर पर ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम वायु में कितने ग्राम जल वाष्प है में मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता तथा वाष्प दाब में संबंध। अब आपके दिमाग में होगा वाष्प दाब क्या है। देखिए, ध्यान रखिए, आपने घर में प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में पानी गर्म करते देखा होगा, ऊपर से सीटी लगाया होगा, नीचे से वाष्प का दाब बढ़ता है, यानी जल वाष्प की मात्रा। वाष्प दाब मतलब जल वाष्प की मात्रा का बढ़ना। ठीक, जल वाष्प का दाब बढ़ना, वाष्पीकरण का दर बढ़ना। तो जल वाष्प यानी वाष्प दाब का विशिष्ट आर्द्रता के साथ संबंध क्या है, ध्यान रखिए। वाष्प दाब बढ़ने पर विशिष्ट आर्द्रता बढ़ती है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए 1000 ग्राम वायु है और नीचे से लगातार जल वाष्प ऊपर जा रहा है ना।
वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो जल वाष्प की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम वायु में बढ़ जाएगी। दूसरी बात, वाष्प दाब घटने पर विशिष्ट आर्द्रता कम हो जाती है, यानी वाष्पीकरण का दर कम है, तो विशिष्ट आर्द्रता यानी जल वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी भार के रूप में। ध्यान रखिएगा, वाष्प दाब, देखिए वाष्प दाब और वायु दाब में अंतर है। यहां मैं क्या कह रहा हूं, वाष्प दाब, न कि वायु दाब। तो इसके अंतर को समझ के चलिएगा। हम कह रहे हैं वाष्प दाब का बढ़ना, यानी वाष्पीकरण लगातार हो रहा है और इस आयतन वाले वायु में जल वाष्प लगातार बढ़ रहा है। बात क्लियर। अब मान लीजिए 1000 ग्राम ही हमको लेना है, 1000 ग्राम हम ले रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कितना जल वाष्प है, तो लगातार जल वाष्प बढ़ता जाएगा अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ने पर विशिष्ट आर्द्रता बढ़ती है, वाष्प दाब घटने पर विशिष्ट आर्द्रता कम होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विशिष्ट आर्द्रता में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण लगातार वाष्पीकरण होता है, वाष्प दाब अधिक होता है, जिसकी वजह से विशिष्ट आर्द्रता अधिक होती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है क्रमशः, इसलिए विशिष्ट आर्द्रता कम होती चली जाती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशिष्ट आर्द्रता 1 किलोग्राम वायु में 18 ग्राम जलवाष्प होता है, यानी 1000 ग्राम में 18 ग्राम जलवाष्प, कहां, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। वहीं अगर हम आर्कटिक क्षेत्र में पहुंच जाएं तो वहां पर 1 किलोग्राम वायु में 0.2 ग्राम जलवाष्प होता है। तो तापमान कम तो वाष्पीकरण कम, यानी वाष्प दाब कम, जिसकी वजह से विशिष्ट आर्द्रता कम हो गई। अब आप कहोगे अभी तो कहे थे तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, तो तापमान का प्रभाव उस आयतन पर नहीं पड़ता। मैंने कहा कि अगर हम आयतन बढ़ाए घटाएं तो नहीं पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि हम जमीन पर तापमान का प्रभाव ना पड़े। जमीन पर तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, वाष्पीकरण होगा। जमीन मतलब सतह पर जलीय भाग, लगातार वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ेगी, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, मैं जब तापमान बढ़ाने की बात कर रहा था तो निश्चित आयतन वाले इसकी बात कर रहा था कि हमें इसका तापमान अगर बढ़ाएं घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ले रहे हैं 1000 ग्राम वायु, 1000 ग्राम वायु को ही ले रहे हैं बस, ठीक। हम बाकी जगह पे तापमान बढ़ाएंगे तो जलवाष्प यानी वाष्पीकरण होगा, जलवाष्प बढ़ेगा यानी वाष्प दाब बढ़ेगा, तो विशिष्ट आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक। विशिष्ट आर्द्रता के आधार पर संभावित वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता के आधार पर हम ये कहते हैं कि वर्षा होगी, लेकिन कितना जल नीचे गिरेगा ये नहीं पता है हमको। भाई वायुमंडल में जितना जल उपस्थित होगा उतना ही गिरेगा, लेकिन कितना जल उपस्थित है वो बताएगा आपका विशिष्ट आर्द्रता, यानी 1000 ग्राम में कितने ग्राम जल वाष्प है, यानी जल है, वही तो नीचे गिरेगा। तो सापेक्षिक आर्द्रता वर्षा की संभावना को बताती है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन विशिष्ट आर्द्रता ये बताती है कि कितनी बड़ी मात्रा में जल नीचे गिरेगा, कितनी बड़ी मात्रा में वर्षा होगी, जल कितना नीचे आने वाला है, वो कौन बताता है, विशिष्ट आर्द्रता बताती है। क्योंकि 1000 ग्राम वायु में कितना जलवाष्प, कितने ग्राम जलवाष्प उपस्थित है, वही तो नीचे गिरेगा वर्षा के माध्यम से। तो विशिष्ट आर्द्रता बताती है वर्षा की मात्रा कितनी होगी, और सापेक्षिक आर्द्रता बताती है वर्षा होगी कि नहीं होगी। बात क्लियर। चलिए, विशिष्ट आर्द्रता का प्रभाव देखते हैं। वर्षा पर प्रभाव आपने अभी देख लिया कि विशिष्ट आर्द्रता जितनी अधिक होगी, यानी 1000 ग्राम जल में जितनी ही अधिक जलवाष्प होगा उतनी ही अधिक वर्षा की मात्रा होगी, तो वर्षा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तापमान पर प्रभाव, जल वाष्प का अधिक होना ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है, सिंपल सी बात है। बार बार मैं कहते आ रहा हूं कि वायुमंडल में जल वाष्प अधिक है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, क्योंकि जल वाष्प क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है।
और जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में अगर बढ़ जाएगी तो पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को ये रोक लेंगी ना, एब्जॉर्ब करेंगी, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ेगा और वायुमंडल का तापमान अधिक होगा। ठीक, तो तापमान को बढ़ाता है वायुमंडल में अगर जल वाष्प अधिक है तो तापमान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात की जाए तो उच्च आर्द्रता, अभी बताया हूं पिछली क्लास में सापेक्षिक आर्द्रता में कि उच्च आर्द्रता यानी 60% से अधिक आर्द्रता है सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में, तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इससे कम है तो भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो भी यही काम करेगी, ये बताएगी कितना जल वाष्प है ग्राम में, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव भी निर्धारित होगा इससे भी। क्लाउड फॉर्मेशन, विशिष्ट आर्द्रता बताएगी कितना जल बरसेगा, किस प्रकार के बादल बनेंगे, बादल की सघनता कितनी होगी, ये सारी बातें कौन बताएगा, विशिष्ट आर्द्रता बताएगी। अब आ जाते हैं विशिष्ट आर्द्रता से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पर। विशिष्ट आर्द्रता को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वायुमंडल में किसी स्थान पर उपलब्ध कुल वाष्प की मात्रा का संकेत देती है, कुल वाष्प की मात्रा का संकेत देती है। विशिष्ट आर्द्रता का मान 0 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा 100% रहता है, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट आर्द्रता का मान उच्च होता है। तो ध्यान से इसको पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मैं भी अगले दिन कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दूंगा ताकि आपको इसका उत्तर पता चल पाए। तो आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो निश्चित रूप से क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।